अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना ने रिजेक्ट की फिल्म, नया नवेला एक्टर बना लीड हीरो, रिलीज के साथ हुई ब्लॉकबस्ट। सलीम जावेद की जोड़ी 80 के दशक में अलग हो गई। इस जोड़ी के अलग होने से कई सिनेमा प्रेमियों के दिल टूट गए, लेकिन क्या आप जानते हैं? बॉलीवुड ज्ञान में आपका स्वागत है। सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जोड़ी ने एक फिल्म अमिताभ बच्चन के जहन में रखकर लिखा थी, लेकिन फिल्म की कहानी सुनने के बाद उन्होंने फिल्म को करने से साफ साफ मना कर दिया था। कहा जाता है यही फिल्म इस जोड़ी के टूटने का भी कारण बनी थी। क्या है ये मज़ेदार किस्सा? चलिए आपको बताते हैं। सलीम जावेद 1970 के दशक की सबसे लोकप्रिय राइटर जोड़ी में से एक थे। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को शोले, दीवार, जंजीर, यादों की बारात जैसी फिल्में दीं। आज का हिंदी सिनेमा यह मानना पसंद करता है कि कंटेंट ही किंग है, लेकिन कई साल पहले लोग कंटेंट शब्द को आम बोलचाल में इस्तेमाल तक नहीं करते थे। ये उस दौर की बात है जब हिंदी सिनेमा अपने राइटर्स के लिए जश्न मनाता था। क्या आप जानते हैं कि इस स्टार जोड़ी ने एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी को अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से साफ साफ इनकार कर दिया। राइटर्स राजेश खन्ना के पास भी फिल्म को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। फिर नए नवेले एक्टर के हाथ लगी फिल्म और रातों रात वह स्टार बन गए। सलीम जावेद की जोड़ी 80 के दशक में अलग हो गई। इस जोड़ी के अलग होने से कई सिनेमा प्रेमियों के दिल टूट गए, लेकिन क्या आप जानते हैं इस जोड़ी ने एक फिल्म अमिताभ बच्चन के जहन में रखकर लिखा थी, लेकिन फिल्म की कहानी सुनने के बाद उन्होंने फिल्म को करने से साफ साफ मना कर दिया था। कहा जाता है यही फिल्म इस जोड़ी के टूटने का भी कारण बनी थी। क्या है ये मज़ेदार किस्सा? चलिए आपको बताते हैं। नास्तिक के मुहूर्त के लिए सलीम जावेद तो गए थे, लेकिन फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन मुहूर्त के लिए नहीं आए। मुहूर्त पर उनका एक वॉइस नोट शेयर किया गया। ये तब नई नई बात हुआ करती थी। सलीम जावेद को इससे आइडिया, क्यों इस पर फिल्म बना दी जाए। बस क्या था, आइडिया मिल चुका था और ये कॉन्सेप्ट पहले ही एक इंग्लिश फिल्म में बन चुकी थी, और कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट किशोर कुमार स्टारर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में भी था। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है 1987 में रिलीज हुआ मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर और श्रीदेवी फिल्म में लीड रोल में थे। दशकों तक चलने वाली ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी। फिल्म इतिहासकार दिलीप ठाकुर ने शेखर कपूर निर्देशित फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए थे। उन्होंने बताया कि मिस्टर इंडिया की कहानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की आखिरी रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी तो काफ़ी पहले लिख लिया था, लेकिन फिल्म पर काम बहुत बाद में हुआ। सलीम जावेद ने इस कॉन्सेप्ट को भव्यता, ग्लैमर और तकनीक दी। मिस्टर इंडिया जब बनी थी तो तकनीक के इस्तेमाल के मामले में यह एक असाधारण फिल्म थी। दिलीप ठाकुर कहते हैं कि मुझे लगता है कि शोले के बाद अगर किसी फिल्म ने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया तो वह मिस्टर इंडिया थी। उस समय कंप्यूटर हमारे लिए नया था। उन्होंने कहा कि अफवाह है कि मिस्टर इंडिया अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन बाद में बिग बी ने कहा कि अगर मुझे उसमें नज़र नहीं आना तो मैं फिल्म क्यों करूं। इसके बाद मेकर्स ने लीड रोल के लिए राजेश खन्ना से भी। मां के महानतम पटकथा लेखकों की कहानी में भी इस किस्से का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि अमिताभ की न ही इस स्टार राइटर्स की जोड़ी टूटने का कारण बनी। दरअसल जावेद को लगा कि उन्हें शायद अब बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म को करने से इनकार कर दिया था, जिसको उन्होंने अपने अपमान के रूप में देखा, लेकिन सलीम इस राय से सहमत नहीं थे। कुछ दिनों बाद जावेद ने अमिताभ की होली पार्टी में भाग लिया, जहां सलीम का मानना है कि जावेद ने बच्चन के साथ काम न करने के विचार के लिए सलीम को दोषी ठहराया। इस गलतफहमी ने उनके रिश्ते में खटास ला दी। आखिरकार नए नए एक्टर बने अनिल कपूर को हीरो के तौर पर लिया गया। कैलेंडर की भूमिका वाले सतीश कौशिक निर्देशन विभाग में सहायक भी थे।
बच्चों में कोरियोग्राफर अहमद खान, एक्टर आफ्ताब शिवदासानी को शामिल किया गया था। 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया भारत की पहली सबसे हिट सुपरहीरो फिल्म थी। फिल्म गायब करने वाले बैंड की अलग तरह की कहानी लेकर आई थी। भारत के अलावा फिल्म चाइना में भी सुपरहिट हुई थी। इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। फिल्म ने एक नया ट्रेंड शुरू किया था और फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया। सिर्फ 3.8 करोड़ साल पहले 10 करोड़ का जबरदस्त कमाई की थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब